हेलो, मैं मैजिक 11 में आप सभी का स्वागत है मेरे दोस्त। आज आते हैं आपको न्यू एंड चटपटा टॉपिक लेके आए हैं सवाल एल्गी, और इसके साथ साथ पढ़ेंगे हम लोग कवक। एल्गी और कवक और लाइकन, ये तीनों जो होता है ना, इसके बारे में संक्षिप्त जानकारी लेंगे कि सवाल क्या है, एल्गी है ना जिसको बोलते हैं एल्गी क्या है, उसके बाद कवक क्या है, और फिर दोनों जब साथ में रहता है तो लाइकन बनता है। तो लाइकन को सहजीवी बोलते हैं, कैसे बोलते हैं उसके बारे में संक्षिप्त जानकारी लेते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए बोला गया कि सवाल क्या है ना, तो बोलता है सवालों का जो अध्ययन बोलते हैं उसको हम लोग फाइकोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फाइकोलॉजी बोलते हैं। याद रखिएगा, सवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी, सवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी। इसका जो इसमें पर्णहरित पाया जाता है, सवाल में क्या पाया जाता है? पर्णहरित पाया जाता है ना मेरे दोस्त। सवाल में क्या पाया जाता है? तो पर्णहरित पाया जाता है। बोला गया कि सवाल जो होता है इसमें संवाहक ऊतक नहीं होता है। क्या नहीं होता है? तो संवाहक ऊतक नहीं होता है। ठीक है, इसमें और क्या नहीं होता है? तो वास्तविक जड़ और तना नहीं होता है। इसमें पत्तियां नहीं पाई जाती और भ्रूण भी नहीं बनता है। किसमें? तो सवाल में। ठीक है, आगे देखिए बोलता है लाल सवाल जो होता है इसको फाइकोएराथीन कहा जाता है। फाइकोएराथीन किसको बुलाता है? तो लाल सवाल को। ये समुद्री सवाल है। और भूरा सवाल को फाइफोसाइनिन कहा जाता है। भूरा सवाल को क्या बोलता है? फाइफोसाइनिन। और लाल सवाल को बोलता है फाइकोएराथीन। ठीक है, आगे देखिएगा नेक्स्ट क्या बोला है कि हाइड्रा के अंदर में जो पाए जाने वाला तत्व है, हाइड्रा का अंदर में जो पाए जाने वाला जो सवाल होता है उसको जूकोरेला बोलते हैं। पूछा जाएगा कि हाइड्रा के अंदर में जो पाए जाने वाला सवाल होता है उसको क्या होता है? उसको बोलते हैं जूकोरेला। ठीक है, और लाल सवाल को फाइरोएरथिन और भूरा सवाल को फाइफोसाइनिन है ना। देखिए सवाल में क्या नहीं हो जाता है? तो संवाहक ऊतक नहीं होता है, वास्तविक जड़ तना नहीं होता, पत्तियां नहीं होती और भ्रूण नहीं बनता है। ठीक है, इसमें सिर्फ पर्णहरित पाया जाता है। किसमें? सवाल में। और सवालों का अध्ययन को क्या बोलते हैं? फाइकोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या बोलता है। बर्फ में जो बनता है, बर्फ पर जो होता है सवाल, उसको बोलते हैं क्रिप्टोफाइटर्स। बर्फ में जो बनता है ना सवाल, जो आ जाता है ना, तो उसको बोलते हैं क्रिप्टोफाइटर्स। पूछेगा कि बर्फ में जो सवाल आ जाता है उसको अध्ययन को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं क्रिप्टोफाइटर्स है ना। और जो चट्टान में आता है ना फंगस, उसको जो एल्गी बोलते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं लिथोफाइटर्स। और कृत्रिम रेशम को सरगासम। याद रखिए, कृत्रिम रेशम जो होता है उसको सरगासम होता है। ठीक है, बोलता है क्लोरेला। क्या होता है? क्लोरेला जो होता है वो भी एक तरह के एल्गी है। सवाल है ना, तो बोलते हैं जो क्लोरेला है वो अंतरिक्ष यात्री को भोजन, पानी और ऑक्सीजन देने के लिए सहायक होती है। ठीक है, कौन सा? वो तो क्लोरेला। क्लोरेला जो होता है अंतरिक्ष यात्री में भोजन, पानी और ऑक्सीजन देने के लिए पर्याप्त होती है, मतलब होता ही होता है। ठीक है, क्लोरेला का काम है अंतरिक्ष यात्री को भोजन और पानी और ऑक्सीजन देना है ना। जब अंतरिक्ष में जाता है ना तो इसी का यूज़ करते हैं। कौन? अंतरिक्ष यात्री लोग है ना। बोलता है पाले में जो पानी होता है उसमें सड़न जो पैदा करने का कारण, मुख्य कारण क्या है? वो वही क्लोरेला है ना। सवाल ही है, और उसी के कारण क्या होता है? मछलियाँ मर जाती है। बोलता है नाइट्रेला जो होता है कारा नामक सवाल जो मलेरिया उन्मूलन में सहायक होते हैं। कौन सा? मलेरिया उन्मूलन में नाइट्रेला और कारा। याद रखिएगा, नाइट्रेला और जो कारा है नामक जो सवाल मलेरिया उन्मूलन में सहायक होता है। और अलवा जो होता है को प्रायः समुद्री सलाद भी कहते हैं। किसको? अलवा को। अलवा को हम लोग क्या बोलते हैं? समुद्री सलाद है ना। आगे देखिएगा, अलवा को हम लोग क्या बोलते हैं? समुद्री सलाद बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए अगर जो होता है वो नामक पदार्थ लाल रंग के सवाल से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? अगर तो ये पदार्थ लाल रंग के सवाल से पाया जाता है। ठीक है ना। अगर इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको आइसक्रीम में यूज़ होता है। ये भी सवाल है ना। आगे नेक्स्ट देखिएगा क्या बोला गया है। ये नोट्स है बाबू भैया, बहुत खतरनाक नोट्स है। ठीक है, इसको अगर कंप्लीट हो जाएगा ना तो आपका तो मस्त हो जाएगा। देखिए बोलता है कि जो अगर सवाल है ना, नामक पदार्थ लाल रंग के सवाल से प्राप्त होता है ना। आइसक्रीम में प्रयुक्त होता है। किसमें प्रयुक्त होता है? तो आइसक्रीम में प्रयुक्त होता है। माइक्रोसिस्टिक सबसे बड़ा सवाल होता है। माइक्रोसिस्टिक जो होता है सवाल का सबसे बड़ा सवाल होता है। कौन सा? माइक्रोसिस्टिक। इसको बोला जाता है दैत्याकार समुद्री घास। क्या बोलता है? दैत्याकार समुद्री घास। और एसिटाबुलेरिया सबसे छोटा कोशिकीय सवाल होता है। सबसे छोटा में एसिटाबुलेरिया, सबसे बड़ा में माइक्रोसिस्टिक। याद रखिएगा, माइक्रोसिस्टिक को दैत्याकार समुद्री घास भी बोला जाता है। और एसिटाबुलेरिया वो सबसे छोटा सवाल होता है। भूरे सवालों में आयोडीन प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? तो आयोडीन भूरे सवाल में क्या पाया जाता है? तो आयोडीन प्राप्त होता है। ठीक है, बोलता है जापान के लोग जो होता है भूरे सवाल को प्रयोग जो सलाद के रूप में करते हैं। किसका प्रयोग? भूरा सवाल को, जापान के लोग। ठीक है, और स्कॉटलैंड में रोडेमेरिया और पाल्मेटा नामक सवाल जो होता है तंबाकू की भांति खाया जाता है। कहाँ पर? स्कॉटलैंड में। रोडोमेरिया और पाल्मेटा नामक सवाल जो होता है उस तंबाकू की भांति खाया जाता है। कहाँ पर? स्कॉटलैंड में। नोट देखिए बोला गया है कि ट्राइकोटेस्मियस एरिथ्रियम है ना,
ट्राइकोडेस्मिस एरिथ्रियम जो होता है हरी नीली शैवाल होता है ना, इसको लाल सागर में लाल जो जल होता है उसके ऊपर तैरता रहता है ना, और उसे लाल रंग प्रदान करता है। नहीं बोलता लाल सागर में लाल रंग कैसे होता है, किसी कारण तो शैवाल के कारण होता है। उस शैवाल का नाम क्या है, उसको नीली हरी शैवाल है ना, उसको लाल सागर में तैरता हुआ ऊपर में तैरता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, इसी के कारण ही लाल रंग होता है ना। ये आपका हो गया शैवाल के बारे में। शैवाल का अध्ययन को फाइकोलॉजी, याद रखिएगा, शैवाल का अध्ययन को हम लोग फाइकोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, और देखिए इसके बारे में हम पढ़ते हैं कवक के बारे में। किसके बारे में, कवक। बोलता है वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है, कवकों का अध्ययन किया जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं माइकोलॉजी। कवक का अध्ययन माइकोलॉजी और शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी, याद रखिएगा। सवाल बोलता है शैवाल का फाइकोलॉजी और कवक का माइकोलॉजी, है ना। बोलता है इसमें पर्णहरित नहीं पाया जाता, जड़ नहीं होता है और संवाहक ऊतक सिर्फ होता है। इसमें क्या होता है, संवाहक ऊतक। तो उसमें क्या संवाहक ऊतक नहीं होता है, ठीक है ना। उसमें सिर्फ पर्णहरित पाया जाता है, इसमें संवाहक ऊतक पाया जाता है, ठीक है ना। इसमें पर्णहरित नहीं होता और जड़ तना नहीं होता है। ये परजीवी या मृतक जो भी स्थित होता है। इस कवक जो होता है वो परजीवी या मृतक जो मतलब मरा हुआ चीज को ही खाता है। कौन, कवक, है ना, उसी में ही उगता हुआ है। ठीक है, कवक का बहुकोशिकीय यूकेरियोटिक जीव है। कवक जो है बहुकोशिकीय यूकेरियोटिक जीव है। इसमें देखिए गोबर पर उगने वाले कवक को कोप्रोफिलस कहते हैं, याद रखिएगा। पूछेगा गोबर में उगने वाले कवक का नाम क्या है, तो उसको क्या करें, कोप्रोफिलस। इसको ट्रिक में रखें, गोब्रो कोप्रो, क्या आता है, गोब्रो कोप्रो, है ना। गोब्रो कोप्रो याद रखिए से याद हो जाएगा। गोब्रो से गोबर में उगने वाला कवक और कोप्रो से कोप्रोफिलस, है ना। तो गोब्रो कोप्रो मतलब गोबर, है ना, और कोप्रोफिलस। ठीक है, याद रखिए गोबर में उगने वाले कोप्रोफिलस। ठीक है, गोबर पर उगने वाले कोप्रोफिलस। ठीक है, गोबर पर उगने वाले कोप्रोफिलस। बोलता है एस्परजिलस पेनिसिलियन, ये पनीर उद्योग में यूज होता है। किसका, जो कवक है एस्परजिलस और पेनिसिलियस, है ना, इसको फंगी बोलते हैं। ये जो है पनीर उद्योग में यूज होता है। और ईस्ट का प्रयोग अल्कोहल बनाने में किया जाता है। ईस्ट का योग कहाँ किया जाता है, ईस्ट भी एक तरह का क्या है, फंगी है, तो इसका योग कहाँ होता है, अल्कोहल बनाने में किया जाता है। और डबल रोटी बनाने में भी कवक का यूज होता है। पूछेगा कि कवक का डबल रोटी में यूज होता है कि नहीं, तो याद रखिएगा हाँ होता है। तो ये डबल रोटी बनाने में कवक का यूज होता है। बोलता है नाइट्रोजन स्थिरीकरण में कई कवक जैसे रोड्रोटुला नाइट्रोजन स्थिरीकरण में यूज होता है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में कवक जो होता है रोड्रोटुला नाइट्रोजन स्थिरीकरण में यूज होता है। इसको भूमि को उपजाऊ बढ़ाते हैं। बोलता है पेनिसिलियन नामक एंटीबायोटिक, पेनिसिलियस क्या होता है, नोटेटम कवक से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है, नोटेटम, है ना, याद रखिएगा। किसका, पेनिसिलियन नामक जो एंटीबायोटिक पेनिसिलियम है, नोटेटम, है ना, कवक से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है, तो नोटेटम कवक से। क्या, पेनिसिलियन नामक एंटीबायोटिक, है ना, याद रखिएगा। अब याद रखिए कवक से होने वाले रोग, है ना, कि कवक से कौन सा रोग होता है। देखिए पहला होता है आपका दाद, जिसको बोलते हैं टेनिया, है ना। इसमें अंग जो प्रभावित होता है त्वचा, और ये कवक जो होता है वो माइक्रोस्पोरम कैनिस होता है। याद रखिएगा कवक का जो नाम है उसका नाम है माइक्रोस्पोरम कैनिस, है ना। रोग कौन सा, दाद। त्वचा प्रभावित होता है, त्वचा आपका, है ना। देखिए इसका लक्षण क्या है, इसमें घाव शुरू में छोटे होते हैं, लाल क्षेत्र होते हैं, है ना, और उसमें उभरे हुए लाल निशान होने लगते हैं, फिर बड़े से और ज़्यादा लाल हो जाते हैं, है ना। उसके बाद क्या होता है, फिर त्वचा और फिर सिर पर एक या एक से अधिक फफोले हो जाते हैं। बच्चों में आंशिक रूप से अस्थायी होता है ना। इसमें गंजापन भी हो जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। अब आगे देखिएगा, ठीक है। एथलीट फुट और पैर, जो पैर में होता है, एथलीट फुट जो होता है रोग का नाम है, पैर में होता है। इसमें जो कौन सा कवक होता है, टाइक्रोफोटोनी होता है, टाइक्रोफोटोनी, है ना। इसमें संक्रमण स्थान कौन सा, खुजली का जलन देना होता है ना। 5वीं पदांगुली होता है तल की चौथी और 5वीं पदांगुली के बीच दरार हो जाता है ना। उंगलियों की बात कर रहे हैं, उंगलियों में दरार हो जाता है। त्वचा अधिक लाल और सलकन और मोटी हो जाता है। ठीक है, याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट देखिए तीसरा है कवक से होने वाला रोग, खुजली, है ना, धोबी खुजली जिसको बोलते हैं। इसमें विभिन्न कवक होता है, बहुत सारा कवक होता है। इसमें क्या होता है, इस प्रकार का जो दांत होता है, संक्रमण जो ज़्यादातर क्या होता है, जांघों की अंदरूनी सतह पर होता है ना। सबको पता है ना कि कहाँ होने वाला चीज़ है। तो लाल दरोरा रस जो बहुत खुजली करता है, बहुत ज़्यादा खुजली करता है ना। इसको इसीलिए नाम दे दिया धोबी खुजली। नेक्स्ट आइएगा, पौधे में जो होने वाले रोग होता है ना, जो कवक
कारण होता है कौन सा है, VVI इंपॉर्टेंट पूछता है। गन्ना में होता है तो उसको बोलते हैं लाल विगलन, गन्ना में लाल विगलन। और सरसों में सफ़ेद रस्ट, सरसों में सफ़ेद रस्ट के कारण होता है। और कीटू रोग जो होता है गेहूं में होता है, कीटू रोग गेहूं में, बोलते हैं कीटू रोग किस में होता है, गेहूं में। टिक्का रोग मूंगफली में, कीटू गेहूं और टिक्का रोग मूंगफली, सफ़ेद रस्ट सरसों और लाल विगलन गन्ना में, ठीक है। ये पौधों में सर्वाधिक हानि पहुंचाने वाला कवक रस्ट एंड स्मॉट है। पूछेगा पौधों में सर्वाधिक हानि पहुंचाने वाला कवक कौन सा है, तो याद रखिएगा रस्ट और स्मॉट, ठीक है। देखिए आप पढ़ते हैं फंगी के बारे में, कवक कंप्लीट हो गया है ना। फंगी के बारे में जानते हैं। बोला गया है कि देखिए लाइकन का आविष्कार तुलासने ने किया था। पूछेगा कि लाइकन का आविष्कार किसने किया था, याद रखिएगा लाइकन का जो आविष्कार किया था वो तुलास ने किया था। और इसका सर्वप्रथम अध्ययन किया था डी बेरी। पूछेगा कि इसका अध्ययन किया था कौन, तो डी बेरी है ना। और इसका आविष्कार किया था तुलास ने। मतलब कोई खोजा कौन था, है ना, तलाशा कौन था, याद रखिए खोजा तलाशा, आविष्कार का तलाशा तुलासने ने, है ना। और अध्ययन किया था डी बेरी ने, याद रखिएगा तलाशा तुलासने ने और सर्वप्रथम अध्ययन किया था डी बेरी, है ना। लाइकन कवक और शैवाल दोनों मिलकर बनाती है कौन, उसको बोलते हैं सहजीवी, सहजीविता बनाती है ना। लाइकन जो होता है कवक और शैवाल के दोनों मिलकर बनता है, उसको सहजीविता बोलते हैं, है ना। कवक भाग जल खनिज विटामिन आदि शैवालों को देता है, कौन देता है, कवक भाग क्या देता है, तो जल खनिज और विटामिन से देता है, शैवाल को देता है, ठीक है। और शैवाल प्रकाश संश्लेषण द्वारा कार्बोहाइड्रेट बनाकर कवक को देता है। इस प्रकार के सहजीवी को हेलिटिज्म कहते हैं, है ना। आधा ये काम आधा वो काम दोनों करता है और इसको क्या बनाता है, हेलिटिज्म बनाता है। कार्टिकल्स पेड़ों के छाल पर उगने वाला लाइकन होता है, कौन सा, तो कार्टिकल्स, कार्टिकल्स होता है पेड़ों की छाल पर उगने वाला लाइकन होता है। सेक्सिकल्स उसको बोलते हैं खाली चट्टानों पर उगने वाला लाइकन। परमेलिया दक्षिण भारत करी बनाने में होता है, करी बनाने में परमेलिया का यूज होता है, कहाँ पे, दक्षिण भारत में। रेडियार पांख में क्लेडिनिया आर्कटिक भोजन के रूप में होता है। रोसेला से लिटमस पेपर बनाया जाता है, किससे, रोसेला से क्या बनाया जाता है, लिटमस पेपर बनाया जाता है। पेल्टीजेरा जो हाइड्रोफोबिया के लिए यूनिया की कप की तलाश में क्लेडिनिया के ज्वर में के लिए औषधि की प्राप्त की जाती है, किससे, प्लेटीजेरा से। इत्र बनाने के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं, याद रखिएगा इत्र जो बनाते हैं लवेरिया इवेनेविस और रेमेनिला से प्राप्त होता है, किसको, इत्र बनाने, याद रखिए इत्र बनाने किसको याद रखिए, लवेरिया, है ना, याद हो जाएगा आपका। इरमेथेनिया, है ना, इर्वेनिया और रेमेनेलिया से प्राप्त होता है। लाइकेंस के जो कायिक प्रजनन पाया जाता है, लाइकेंस में कौन सा प्रजनन पाया जाता है, तो ये आपका पाया जाता है कायिक प्रजनन। अब आइए नेक्स्ट जीवाणु के बारे में, है ना, पढ़ते हैं जीवाणु का। बैक्टीरिया, है ना, बोलता है बैक्टीरिया के बारे में संक्षिप्त जानकारी। बैक्टीरिया क्या होता है, जीवाणु का अध्ययन को बैक्टीरिया बोलते हैं, जीवाणु का अध्ययन को बैक्टीरियोलॉजी, याद रखिएगा जीवाणु का अध्ययन को बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है ना, याद रखिएगा। बैक्टीरियोलॉजी के जनक ल्यूवेनहॉक है। बैक्टीरिया सर्वप्रथम नाम दिया था एरनबर्ग, कौन दिया था, एरनबर्ग। रोगों के जनमत में प्रतिपादक लुई पास्चर है। सर्वप्रथम जीवाणु का कृत्रिम संवर्धन रॉबर्ट कोच है। जीवाणु सबसे सूक्ष्म और साधारण पौधे होते हैं, ठीक है, जीवाणु सबसे सूक्ष्म और साधारण पौधे होते हैं, कौन सा, जीवाणु, जीवाणु सबसे सूक्ष्म और साधारण पौधे होते हैं, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखिए इसका लक्षण, बोलता है कि जो बैक्टीरिया होता है उसका क्या क्या लक्षण है। देखिए बैक्टीरिया एक कोशिकीय जीव होता है, याद रखिए एक कोशिकीय होता है, कौन सा, बैक्टीरिया। जीवाणु एक भित्ति में घिरी होती है ना, जीवाणु एक भित्ति से घिरी होती है, याद रखिए। इसको पॉलीसेकेराइड की बनी होती है, किससे बना होता है, तो जो भित्ति होती है वो पॉलीसेकेराइड की होती है, इसमें कुछ भित्ति काइटिन की भी होती है। जीवाणु में माइक्रोफोबिलिया नहीं पाई जाती, किसमें नहीं पाई जाती, जीवाणु में। शोषण का कार्य मीसोसोम करता है, शोषण का काम मीसोसोम करता है। सिरका उद्योग में एंटीबैक्टीरिया एसिटी नामक जीवाणु द्वारा सिरका जाता है, सिरका जाता है, ठीक है, एंटीबायोटिक। सिरका का उद्योग में एंटी जो होता है एसिटोबैक्टर होता है, कौन है, एसिटोबैक्टर एसिटी। सिरका उद्योग में किसका यूज होता है, तो एसिटोबैक्टर एसिटी नामक जीवाणु, है ना, सिरका यूज में होता है। भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ाने के लिए जीवाणु का कौन सा यूज होता है, तो क्लोस्ट्रिडियम होता है, कौन सा, उर्वरा शक्ति किसको बढ़ाने, भूमि का, क्लोस्ट्रिडियम। और सिरका उद्योग में एसिटोबैक्टर एसिटी, है ना, से जीवाणु का नाम है। और इसमें जो राइजोबियम स्पेसिस ल्यूमिनोसी कुल पौधों को जड़ों के गांठों में पाया जाता है, कौन सा, तो आपको पाया जाता है राइजोबियम स्पेसिस ल्यूमिनोसी। लैक्टिक अम्ल में जीवाणु होता है, वो होता है दूध से दही बनाने के लिए सहायक होता है, कौन सा, बोलेगा दूध से दही बनाने में कौन सा सहायक होता है, तो याद रखिएगा इसका नाम है, बैक्टीरिया का नाम है लैक्टिक अम्ल, ठीक है। कुछ एंटीबायोटिक औषधि जीवाणु के किण्वन द्वारा बनाया जाता है,
जैसे विनाइट्रीकरण करने वाले जीवाणु का नाम है थाइबोसिलस माइकोकोकस। ठीक है, थाइबोसिलस माइकोकोकस क्या है? विनाइट्रीकरण करने वाले जीवाणु है। चर्म उद्योग में चमड़े के बालों को और वसा को हटाने के लिए जीवाणु का यूज होता है, उसको बोलते हैं चमड़ा कमाना या टैनिंग, है ना। बोलेगा कि चर्म उद्योग में चमड़े के बालों को हटाने के लिए, वसा को हटाने के लिए जीवाणु का जो यूज होता है वो चमड़ा कमाना, उसको बोलते हैं टैनिंग। ठीक है, उसको बोलते हैं टैनिंग। ठीक है, बोलता है शीत संग्रह कोल्ड स्टोरेज में जीवाणु न्यूनतम ताप कितना होता है? शीत संग्रह में कोल्ड स्टोरेज में जीवाणु का न्यूनतम ताप होता है -10 से 18 डिग्री सेल्सियस। इस निष्क्रिय हो जाते हैं, इसमें कौन सा बोलता है? जीवाणु निष्क्रिय हो जाता है, इस कारण सामग्री जल्द नष्ट नहीं होती। दूध को अधिक दिनों तक सुरक्षित रखने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? उसको पास्चुरेशन करते हैं। क्या करते हैं? पास्चुरेशन करते हैं। इसमें 2 विधि से करते हैं। एक होता है लो टेम्परेचर होल्डिंग मेथड, जिसको TH मेथड बोलते हैं। इसमें से दूध को 62.8 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट तक गर्म करते हैं ना। और दूसरा आता है हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम मेथड्स। इसका यूज़ करते हैं दूध को 71.7 डिग्री सेल्सियस पर 15 सेकंड तक उसको हम लोग गर्म करते हैं। इसको हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम बोलते हैं, STH। ठीक, इसको पास्चुरेशन करने पे ये अधिक तक क्या होता है? दूध खट्टा नहीं होता, मतलब दही नहीं बनता, है ना। बोलता है अचार गुब्बारे को शक्कर की गाढ़ी चाशनी या अधिक नमक पर रखने के कारण जीवाणु का क्या होता है? जीवदरी कुचन हो जाता है ना, जो हो जाता है, जिसमें अचार और जो मुरब्बे होते हैं अधिक दिनों तक सुरक्षित रहते हैं। गंगा नदी की जल में जीवाणु भोजी, है ना, जिसको बोलते हैं बैक्टीरियोफाज के कारण शुद्ध रहता है ना। बोला जाएगा कि जो गंगा नदी में होता है उसमें कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है? उसको बोलते हैं बैक्टीरियोफाज। इसका यूज़ क्या है? इसका यूज़ देखो, हम लोग जब इंसान को डेड बॉडी होता है ना, तो उसमें हम लोग गंगा का जल उसको पिलाया जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें बैक्टीरियोफाज होता है, उसमें जो बैक्टीरिया आता है ना, किसको? चमड़ा, जैसे हम लोग डेड होता है ना बॉडी, उसमें एक ऐसा बैक्टीरिया उत्पन्न होता है जो चमड़े को कटिंग करने लगता है, खाने लगता है, सड़ाने लगता है, तो उससे क्या सड़न पैदा होता है। और उसको रोकने के लिए बैक्टीरियोफाज के कारण उसमें बैक्टीरिया होता है, किसमें? गंगा जल में। उसको यूज़ करने पे क्या होता है? वो बॉडी को कम मतलब सड़न पैदा करता है ना, उसको मार देता है, जो बैक्टीरिया सड़न पैदा करता है ना। इसलिए गंगा नदी में जो जल पाया जाता है उसको बैक्टीरियोफाज बोलते हैं, इसलिए वो गंगा नदी शुद्ध बोला जाता है वो पानी। ठीक है, बोलता है डेलोविब्रियो बैक्टीरियोरस क्या एक नामक जीवाणु जो अन्य जीवाणु को भक्षण कर लेता है। उसको जो बैक्टीरियोफाज में कौन सा पाया जाता है? उसको बोलता है डेलोविब्रियो बैक्टीरियोरम, है ना। जो जीवाणु अन्य जीवाणु को क्या करता है? खा लेता है ना। इसलिए गंगा का पानी क्या होता है? शुद्ध होता है ना। एल्पस जो होता है, एल्पस के ऊपर बादलों में वैज्ञानिकों ने लगभग 1500 सक्रिय जीवाणु पाए जाते हैं। किसमें? एल्पस में, है। बादलों में वैज्ञानिकों कितना 1500 सक्रिय पाए जाते हैं। ऐसा माना जा रहा है कि जीवाणु कार्बोआयनाइड नामक ऑक्सीजन युक्त यौगिक बनाते हैं ना। ऐसा ओजोन के निर्माण के लिए उत्तरदायी, किसके लिए? तो ओजोन के निर्माण के लिए उत्तरदायी था। ये जीवाणु में से उत्पन्न जो रोग होता है उसको हम लोग ट्रिक और ऐसे भी दोनों तरह से जानते हैं, नॉर्मल और ट्रिक की विधि से ना। देखिए, बोलता है कि रोग, पहला निमोनिया, है ना। निमोनिया रोग होता है तो अंग प्रभावित कौन करता है? फेफड़ा। इसमें कौन सा इसमें बोला जाता है? निमोनी, है ना। निमोनी बोलता है जीवाणु या फिर डिप्लोकोकस है ना। तो याद रखिएगा कि निमोनिक तो आपको याद रह जाएगा, निमोनी, है ना। लेकिन अगर डिप्लोकोकस दे देगा तो कैसे याद रहेगा? तो याद रखिएगा निमोनिया को बोलता है निडा। क्या बोलता है? निडा। तो नी से निमोनिया, डा से डिप्लोकोकस। ठीक है, इसमें होता है ठंड लगता है, छाती में दर्द होता है ना, और कफ भी जमता है। ठीक है, इसमें पीलिया भी हो जाता है। कौन सा? निमोनिया में। दूसरा आता है टिटनेस। क्या आता है? टिटनेस। इसको बोलता है हनोस्तंभ जो इसमें प्रभावित होता है तंत्रिका तंत्र होता है और मांसपेशियाँ। ठीक है, इसी को बोलते हैं हम लोग लॉकजाउ, है ना। हनोमस्तक को बोलते हैं, हलोस्तंभ को लॉकजाउ बोलते हैं, टिटनेस को, है ना। टिटनेस को हम लोग बोलते हैं टीका। क्या बोलते हैं? टीका। टी से होता है टिटनेस और का से होता है क्लोस्ट्रिडियम, है ना। क्लोस्ट्रिडियम टीका, है ना। टीका से टिटनेस या क्लोस्ट्रिडियम, है ना। क्लोस्ट्रिडियम क्या है? ये आपका बैक्टीरिया, है ना। और टिटनेस ये रोग है और प्रभावित होने वाला तंत्रिका तंत्र और मांसपेशियाँ है। इसमें क्या करके पस्सियों में क्या होता है? एंटर होता है। पेशियों में जो क्या होता है? एंटर होता है और सर्कुलेशन में बंद हो जाता है, मतलब जबड़ा क्या होता है? बंद हो जाता है। आगे ये नेक्स्ट, इसको बोलते हैं टाइफाइड। टाइफाइड में क्या होता है? तो टाइफाइड में क्या प्रभावित करता है? तो आंत प्रभावित करता है। ठीक है, और इसको साल्मोनेला होता है। क्या होता है? साल्मोनेला। इसमें बोलता है, इसी को हम लोग याद रखते हैं टाटा सलमान। क्या होता है? लटा से टाइफाइड और सा से साल्मोनेला। याद रखिएगा, टाइफाइड होता है आंत को प्रभावित, इसको बोलते हैं साल्मोनेला। तो याद रखिएगा टाटा सलमान, टाटा से टाइफाइड और सलमान से साल्मोनेला। इसमें बुखार, उल्टी और उधर पीड़ा होता है। उधर मतलब होता है पेट में दर्द होता है बहुत ज़्यादा, क्या? टाइफाइड में। नेक्स्ट आइएगा, देखिए इसमें बोलता है कि
इसमें आंत स्वर भी प्रभावित होता है, इसी को बोलते हैं टाइफी, है ना। उसको एक और नाम है ना साल्मोनेला का दूसरा भी नाम है टाइफी। ये देगा तो पकड़ लीजिएगा, टाइफाइड होता है टाइफी से, लेकिन साल्मोनेला देगा गड़बड़ा जाइए, इसलिए हम लोग याद करते हैं टाटा सलमान से। क्या होता है? टाटा से टाइफाइड और सल से साल्मोनेला, है ना। देखिए नेक्स्ट है कुष्ठ रोग, है ना, इसको बोलते हैं कोढ़, इसको बोलते हैं लेप्रोसी रोग। इसमें त्वचा और तंत्रिका तंत्र दोनों प्रभावित होता है। किसमें? कुष्ठ रोग में, लेप्रोसी रोग बोलते हैं इसको। इसमें होता है इसमें जो बैक्टीरिया होता है उसको बोलते हैं माइको बैक्टीरियम लेप्री। लेप्री होता है, याद हो जाएगा, लेप्रोसी का लेप्री, लेकिन अगर माइक्रो बैक्टीरिया दे देगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा, इसलिए कुष्ठ रोग को याद रखिएगा माइक्रो बैक्टीरियम, ठीक है ना। कुष्ठ रोग और माइक्रो बैक्टीरियम, ठीक है। क्षय रोग, तपेदिक रोग, ट्यूबरकुलोसिस बोलते हैं ना, इसमें विशेष तरह से फेफड़ा पर प्रभावित होता है, इसको बोलते हैं माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ये तो याद हो जाएगा आपको। ट्यूबरकुलोसिस जो होता है क्षय रोग होता है, ये तो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से होता है। इसका नेक्स्ट आइएगा हैजा। क्या होता है? हैजा। हैजा का जो बीमारी होता है ना, ये आहार नाली होता है, आहार नाल में प्रभावित करता है। किसको? आंत को। और हैजा जो किसको होता है? आंत या आहार नाल को, है ना। हैजा को बोलते हैं क्लोरेला, है ना। इसका विब्रियो क्लोरी नाम है, किसका? बैक्टीरिया का नाम विब्रियो क्लोरी, है ना। विब्रियो क्लोरी किसका नाम है? क्लोरी। तो आपका हैजा का नाम है ना, हैजा का बैक्टीरिया का नाम है विब्रियो क्लोरी। हैजा से प्रभावित होने वाला क्या है? तो आपका है आहार नाल। इसमें जो होता है आपका तीव्र भयंकर प्रभावित होता है, दस्त लगता है ना, निर्जलीकरण पानी जैसे टटिया होती है, ठीक है। और ये जो आपका क्षय रोग होता है, क्षय रोग इसमें होता है खांसी, शाम को बुखार, वजन घटना, एक्सरे द्वारा फेफड़ों का संक्रमण का पता चलता है कि इसमें क्या प्रॉब्लम हुआ है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट होता है डिप्थीरिया। क्या होता है? डिप्थीरिया। डिप्थीरिया जो सांस नली को प्रभावित करता है, इसका जो बैक्टीरिया है उसको बोलते हैं कोरिने बैक्टीरिया या डिप्थीरिया। डिप्थीरिया से डिप्थीरिया आपको याद हो जाएगा, लेकिन कोरिने बैक्टीरिया देगा तो ये प्रॉब्लम हो जाएगा। याद रखिएगा डिप्थीरिया को कोरिने बैक्टीरिया। इसमें गला खराब होता है, बुखार, सांस लेने में कठिनाई होता है, किसमें? डिप्थीरिया में। काली खांसी, इसमें श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है। किसको प्रभावित करता है? तो श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है, ठीक है। इसमें होता है सबसे ज़्यादा जो बैक्टीरिया होता है वो होता है हेमोफिलस। क्या होता है? हेमोफिलस। याद रखिए खाली खांसी में जो प्रभावित करता है बैक्टीरिया उसको बोलते हैं हेमोफिलस प्रटसिस, है ना। इसमें जुकाम होता है, खांसी आता है ना, और खांसी के 10 से 15 मिनट में तेज आघात होता है। पड़ने के बाद क्या होता है? आपको सांस भीतर से खींचना और रुकना मतलब प्रॉब्लम हो जाता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका सिफिलिस। सिफिलिस में जनन अंग, मस्तिष्क, तंत्रिका तंत्र, ये तीनों प्रभावित करता है। कौन सा? सिफिलिस रोग। किसको किसको? जनन अंग, मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र। ये होता है ट्रेपोनोमा पैलिडम। ट्रेपोनोमा पैलिडम एक बैक्टीरिया का नाम है, इसी के कारण क्या होता है? सिफिलिस होता है ना, जो सबसे ज़्यादा प्रभावित किसको करता है? जो जननांग, मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र को। प्लेग या बुबोनिक प्लेग, प्लेग बोलो या बुबोनिक प्लेग बोलो, दोनों एक ही है ना। ये बीमारी होता है, इसमें सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है बगल या कांख, फेफड़ों को प्रभावित करता है। इसको तो पेस्टियरेला पेस्टिस से होता है, पेस्टियरेला पेस्टिस से। किसका? प्लेग या प्लेग, है ना। नेक्स्ट याद रखिए मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस होता है मस्तिष्क में प्रभावित करता है। मेनिंजाइटिस जो रोग होता है उसको मस्तिष्क को प्रभावित करता है ना। इसका जो नाम है बैक्टीरिया का नाम है वो नाइसेरिया, है ना। क्या नाम है? मेनिंजाइटिस, है ना, मेनिंजाइटिस नाम है ना। और नेक्स्ट आइएगा आपका लिखा हुआ है सेप्टिक, है ना। सेप्टिक गले की जो होता है खराश, ये होता है सेप्ट्रोकोकस बैक्टीरिया से होता है। क्या होता है? सेप्टिक गले का, है ना। नेक्स्ट आइएगा, है ना, देखिए बोलता है जीवाणु विज्ञान में महत्वपूर्ण खोज। बोलता है जो जीवाणु विज्ञान है उसको महत्वपूर्ण खोज। 1683 में लियोनहॉक ने किसको खोज किया था? जीवाणु खोज किया था। 1829 को इरेनबर्ग ने जीवाणु का नाम दिया था, कितना? 1829 में। और जो 1827 है इसमें से 1926 में जेएल लिस्टर ने एंटीसेप्टिक सर्जरी की खोज की थी। किस? एंटीसेप्टिक का सर्जरी का खोज किया था। कौन? जेएल लिस्टर ने, है ना, 1926 में। बोलता है रॉबर्ट कोच ने कॉलेरा तथा तपेदिक के जीवाणु की खोज की थी तथा रोग का सिद्धांत दिया था। कौन? रॉबर्ट कोच ने, है ना। एच ग्राम जो ने ग्राम अभिरंजक का खोज किया था। ग्राम अभिरंजक का खोज कौन किया था? एच ग्राम। कालमेट ने बीसीजी टीका का खोज किया था। कौन? कालमेट। लुई पास्चर ने रेबिस का टीका का दूध का पास्चुराइजेशन कौन किया था? लुई पास्चर किया था। रेबिस टीका और दूध का पास्चुराइजेशन। बोलता है जीवाणु और तथा औद्योगिक पदार्थ। देखिए पदार्थ जो होता है लाइसिन, है ना, इसको बोलता है मैक्रोकोकस ग्लूमिकर्स, है ना। किसको? लाइसिन को। लैक्टिक एसिड, लैक्टोबैसिलस
डेल्बेरिक होता है, जीवाणु का नाम है डेल्बर्की, है ना। लैक्टिक एसिड, एसिटा ब्यूटानॉल में क्लोस्ट्रिडियम एसिटोब्यूटाइलिकम पाया जाता है। और स्ट्रेप्टोकाइनेज, ये आपको स्ट्रेप्टोकोकस एक्सीमिया में पाया जाता है। आखिर नेक्स्ट आइए, बोलता है देखिए पदार्थ, है ना, जीवाणु द्वारा दुग्ध उत्पादन। बोलता है योगर्ट होता है, योगर्ट में होता है बैक्टीरियो लैक्टोबैसिलस या ब्लेगरिकस प्लस स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस। दही में होता है स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिक लैक्टोबैसिलस। और छाछ या भट्ठा में होता है लैक्टोबैसिलस बल्गेरिकम। और पनीर में होता है लैक्टोबैसिलस लैक्टिक तथा स्ट्रेप्टोकोकस सिक्रोसिस। याद रखिएगा, दूध में जितना भी पदार्थ, दूध का दही, छाछ, पनीर, उसमें याद रखिए सब में लैक्टोबैसिलस होता है, ठीक है। बस एक वो याद रखिए, लैक्टोबैसिलस, आपको पूरा काम हो जाएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखिए, बोलता है रोग और रोग के उत्पादक बैक्टीरिया। नींबू का केकर रोग, नींबू का जो केकर रोग होता है उसमें होता है जेंथोमोनस सिट्राइस होता है, ठीक है, जेंथोमोनस सिट्राइस है। और जो सेब, गुलाब, टमाटर का क्राउन गाल होता है वो किसमें होता है, या तो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमी फैसिरेंस के कारण होता है। एंगुलर लीफ स्पॉट ऑफ कॉटन जो होता है ये होता है जेंथोमोनस मालसीरियस होता है ना, मालसीरियम के कारण होता है। आलू में स्केब जो होता है स्ट्रेक्लोटोमाइसिस स्केबिस होता है। धान में जो अंगमारी होता है जोंथोमोनास राइजिस होता है। और टमाटर में जो टमाटर, आलू और तंबाकू में जो विल्ट होता है साइडोमोनास और साल्मोनेरियस होता है, ठीक है। ये आपका पूरा कंप्लीट हो गया, आपका एल्गी सवाल, है ना, फंगस और आपका लाइकेन और जीवाणु, ये सारा कंप्लीट हो गया। और नेक्स्ट क्लास में आपको पढ़ाएंगे विषाणु, विषाणु से होने वाले जनित रोग, विषाणु क्या है ना उसके बारे में। तो इतना तक रहने देते हैं मेरे दोस्त। और आपको क्लास अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा, और न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको ऐसे चटपटा टॉपिक का कंप्लीट करवाते जाए और आपका एग्जाम में हेल्पफुल हो। एलपी टेक्नीशियन और अदर एग्जाम में भी, कोई भी ग्रुप डी वगैरह कोई भी एग्जाम दीजिए आप, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, ठीक है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।